हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो अब मैं हाज़िर हो चुकी हूँ अपने वीडियो के सेकंड पार्ट में। तो मैंने जो है वो इसका वीडियो का फ़र्स्ट पार्ट जो है वो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। आप जाके जो है वो लाजमी इसको वॉच करें, ताकि आपको जो है वो मैंने फ़र्स्ट पार्ट में जो जो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो मैंने स्किल्स आपको बताई हैं, ताकि वो आपको अच्छे से समझ आ सकें। आप मेरे चैनल के ऊपर जाएंगे तो आपको जो है वो इसी मेकअप के थंबनेल से जो है वो आइडिया हो जाएगा कि ये कौन-सा पार्ट है, ठीक है? और ये मेरी वीडियो का सेकंड पार्ट है और ये लास्ट पार्ट है, तो वीडियो थोड़ी लॉन्ग थी, इसलिए मैंने जो है वो 2 पार्ट्स में जो है वो अपलोड करी हैं, ताकि जो व्यूअर्स हैं, देखने वाले, उनको स्टेप बाय स्टेप जो है वो गाइडेंस मिल सके, वो आराम से वॉच करके जो है वो वीडियो देख सकें, ट्यूटोरियल को समझ सकें कि किस तरह से ये मैंने ग्लैम एंड ग्लो कट क्रीज़ जो है आई मेकअप ट्यूटोरियल जो है बिल्कुल सॉफ्ट लुक जो है वो क्रिएट किया है। तो आप मेरे चैनल पे जाके वॉच कर सकते हैं। और मैंने किस तरह से अपनी आई की ये फ्लॉलेस जो है परफेक्ट मैंने आई बेस क्रिएट करी है, मेक करी है, तो मैंने ये वीडियो में आपको बताया है अपनी फर्स्ट पार्ट में। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है, इसमें हमारा ट्यूटोरियल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चले आ जाते हैं हम अपने मेकअप की तरफ। मेकअप में जो है हमने कहाँ तक हमने अप्लाई किया था, आपने देखा होगा फर्स्ट वीडियो में, आप देख लें जाके अगर वॉच नहीं किया। और जिन्होंने वॉच किया है तो मैं आगे का आपको मेकअप बता दूं कि हमने जो है अपनी आई बेस मेक करी थी, और उसके बाद हमने स्मॉल क्वांटिटी में, लिटिल बिट क्वांटिटी में हमने मिस रोज का कंसीलर लिया था। और अपने जो है वो नेचुरल क्रीज वाला जो एरिया होता है, वहाँ पे हमने बहुत ही स्मॉल सी थिन सी हमने लाइन जो है वो क्रिएट करी थी। उसके बाद जो है हमने उसी कंसीलर को जो है डाउन लेवल पर जो है वो नीचे की तरफ जो है उसको स्प्रेड किया है, उसको यानी नीचे की तरफ ब्लेंड किया है। देन हमने ये अपनी आई शेडो पैलेट में से पिंक मैट शेड लेना है, ये देखें, ठीक है? तो थोड़ा सा फिंगर में थोड़ा सा ज़्यादा लेना है, ताकि अच्छे से जो है वो आपकी आईज़ जो है वो कॉर्नर से जो है वो ब्लेंड हो सके, ठीक है? हमने शेड ऑलरेडी उसके बाद अप्लाई किए हुए थे। उसके बाद हमने जो है वो मैट पिंक फॉर्म में जो शेड है वो वाला शेड लेना है। उसके बाद ही हमने जो स्मोकी एरिया जो अपने बनाया था पिंक में, क्रीज के बाद जो है हमने वहाँ डी फॉर्म में, तो उसके ऊपर इसको मैंने फिंगर से इस तरह से ब्लेंड करना है। ये देखें, इस तरह से जो है वो ब्लेंड करना है। बहुत ही सॉफ्ट और पिंक जो है वो स्मोकी जो ये आई से मेकअप है, बहुत प्यारा लग रहा है मेकअप जब आप फाइनल लुक देखेंगे। देन हमने ये पिंक शिमर शेड लिया है, इसको भी हमने फिंगर से ले लेना है, ठीक है? और फिंगर से लेने के बाद इसको हमने जहाँ पर जो है अपनी कंसीलर अप्लाई किया था हमने अपने आईज के ऊपर, तो वहाँ पर इसको जो है हमने अप्लाई करना है फिंगर से टैप कर करके। अच्छा जी, अप्लाई कर रहे हैं ना, तो थोड़ी सी जो हमने ऊपर क्रीज वाली जो एरिया में जो लाइन दी थी, हमने जो कंसीलर अप्लाई किया था, तो वो जो बहुत ही बारीक सी जो लेयर होती है उसको हमने ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देना है। देन हम आ जाएंगे अपने जेल लाइनर पर। दोनों आई शेडो हमने अप्लाई करनी है, लाइनर और मस्कारा, और आई थिंक मैंने आईलैशेस भी अप्लाई कर ली हैं। देन ही हमने जो है वो अपने ब्रश में जो है वो ब्लैक शेड लेना है। ब्लैक शेड लेने के बाद हम जो है अपने आउटर कॉर्नर से जो है लाइनर वाले एरिया से हमने ये इसको वाटर लाइन पर ब्लेंड करना स्टार्ट करना है। और दोनों आईज पर सेम प्रोसेस करेंगे। आउटर कॉर्नर पर थोड़ा सा हमने ज़्यादा ब्लेंड करना है, पूरी आई पर ब्लेंड नहीं करना, वरना आपकी आंखें जो है वो ब्लैक ब्लैक शेड देंगी और बहुत ज़्यादा बुरी लगेंगी। ये देखें इस तरह से, ठीक है? उसके बाद हमने जो है इसी को जो है थोड़ा-सा हमने आगे की तरफ ब्लेंड करना है। देन हम ये ब्राउन शेड लेंगे। ब्राउन शेड लेने के बाद जो है अब जो हमने सेम शेड वही लेना है जिससे हमने जो अपनी क्रीज़ मेक करी थी। क्रीज़ के ऊपर जो हमने शेड अप्लाई किया था रेडिश ब्राउन मैट फॉर्म में कलर, तो वही हमने शेड लेने के अप्लाई कर लेना है। देन हम आ जाएँगे अपने वेलवेट टच प्राइमर पर। अब हम अपनी बेस बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद हमने हुदा ब्यूटी की बीबी क्रीम ली है, ठीक है? वो हमने अप्लाई किया है। और उसके बाद ये एमएलई का सुपर स्टे लॉन्ग लास्टिंग एसपीएफ 40 फाउंडेशन ले रही हूँ। ये तीनों को हमने इस तरह से एक साथ जो है वो ब्लेंड करना है ब्यूटी ब्लेंडर से। ये देखें हमारी बेस जो है कितनी ज़्यादा ग्लो कर रही है, ठीक है? उसके बाद हमने अपने कॉम्पैक्ट पाउडर से इसको फिक्स कर लेना है। आपके पास कोई भी फाउंडेशन आप अप्लाई कर सकते हैं। देन मैं ये मिस रोज़ फिट मी का कंसीलर ले रही हूँ। मैं ज़्यादातर अपने अंडर आई एरिया पर फिट मी का मेबेलिन का कंसीलर यूज़ करती हूँ, और इससे मेरे अंडर आई एरिया जो काफ़ी अच्छे कवर हो जाते हैं और मुझे काफ़ी सूट करता है। मैं वैसे मोस्टली जो है वो 3 से 4 कंसीलर जो है वो मैं यूज़ करती हूँ, और कभी-कभी मैं स्टिक से भी कैमोफ्लेज कर लेती हूँ। बट ये है कि आपको मेकअप में टिप्स एंड ट्रिक्स आनी चाहिए। उसके बाद जो है हमने थोड़ा-सा जो है वो लूज़ पाउडर लिया है, उससे हमने अपनी अंडर आई एरिया को कवर कर लिया है। देन हम अपनी आईलैशेज़ पर जो है वो मस्कारा अप्लाई करेंगे, अपर एंड लोअर लैशेज़ में। उसके बाद हमने ये शिमर ग्रीन शेड लेना है ब्रश में,
और इसको हमने ब्लैक एंड मरून मैट फॉर्म में, जो रेडिश फॉर्म में जो शेड था वाटर लाइन पर अप्लाई किया था, उसी के ऊपर इसको हमने ब्लेंड कर देना है। देन अंडर आई काजल अप्लाई करेंगे अपनी। काजल अप्लाई करने के बाद मैंने अपनी ब्रो बोन को थोड़ा सा हाईलाइट करना है, और ताकि हमारी जो है वो आईब्रोज जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लॉलेस लुक दें और परफेक्ट लुक दें, बिल्कुल एज अ प्रोफेशनल। उसके बाद हमने जो है ये स्मोकी कलर लेना है, यानी ब्लैक शेड लेना है, और अपना जो लाइनर वाला एरिया है जो कॉर्नर का, ठीक है, तो उसमें हमने इसको जो है अपने लाइनर को जो है वो ऊपर की तरफ ब्राउन शेड में ब्लेंड कर देना है। थोड़ा सा मैंने ब्लैक शेड इसलिए लिया है ताकि वो लाइनर के साथ अच्छे से ब्लेंड हो जाए, और ताकि ये ना लगे कि हमने लाइनर को ब्लेंड किया है। तो शेड को मैंने लाइनर के ऊपर अप्लाई करके और दोनों को आपस में जो है वो ब्लेंड कर देना है इस तरह से। ये देखें, आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। उसके बाद हमने अपने फेस के ऊपर जो है वो ब्लश अप्लाई करना है। मैं इस दफ़ा जो है वो पीची शेड में जो ब्लश है वो अप्लाई कर रही हूँ। थोड़ा सा हमने आईब्रो के जो है वो अपर एरिया जो होता है वहाँ पर भी अप्लाई करना है, और अपने फॉरहेड पर और अपने जो है वो चिन पर भी अप्लाई करेंगे थोड़ा सा, ताकि जो है हमारा लुक जो है वो बहुत अच्छा हो। और इसमें जो है मैंने कॉन्टूर बिल्कुल यूज़ नहीं किया है, क्योंकि ये ब्लश पैलेट ऐसी है, इसमें शेड्स ऐसे हैं कि मुझे जो है वो कॉन्टूर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये वही ब्लश पैलेट है। उसके बाद हमने ये थोड़ा सा ब्रश में शेड लेना है, और अपने जो है वो नोज़ की जो हमारी बोन होती है वहाँ पर हमने आईब्रो के साथ इसको ऐसे ब्लेंड कर देना है। अच्छा, इस तरह से अगर आप थोड़ा सा ब्लेंड कर देंगे ना, तो आपको अपनी नोज़ को कॉन्टूर करने की बिल्कुल भी नीड नहीं होगी। ये देखें, इस तरह से तो आपकी नोज़ जो है वो ऑलरेडी जो है वो दुबली पतली सी नज़र आएगी। आई होप कि आपको मेकअप अच्छे से समझ आ रहा होगा, और इसका फर्स्ट पार्ट जो है मेरे चैनल पर अपलोड है, आप जाके काइंडली वॉच कर सकते हैं, ताकि आपको जो है बेसिक चीज़ है मैंने किस तरह से मैंने क्रिएट की है वो आपको और भी अच्छे से समझ आ सके। मैंने और भी अपने चैनल पर बहुत अच्छी मेकअप की वीडियोस हैं, ब्राइडल मेकअप की, कटरीज मेकअप की, और लेट मेकअप की, बारबी मेकअप की, बहुत अच्छी ट्यूटोरियल्स जो है वो अपलोड किए हैं। तो काइंडली आप वॉच करें, और किस तरह से मैं अपनी आईब्रो को जो है वो बिल्कुल परफेक्ट तौर पर जो है वो मेक करती हूँ, तो वो भी आप वॉच कर सकते हैं। दैन हमने अपने फेस को थोड़ा सा जो है वो हाईलाइट करना है। हाईलाइट के बाद ये मैंने मिस रोज़ का चॉकलेट वेलवेट कलर लिया है, और इसको मैंने अपने ब्रश में लेने के बाद अपने लिप्स पर जो है वो लाइन मेक कर रही हूँ। ज़रूरी नहीं आपके पास पेंसिल हो तभी आपकी जो है वो लिपस्टिक फ्लॉलेस लगेगी। आपको टिप्स एंड टेक्निक्स होनी चाहिए लिप पर अप्लाई करने के लिए। ये देखें, मैं लिपस्टिक से ही अपनी आउटलाइन मेक कर रही हूँ लिप्स की, और बिल्कुल ये न्यूड लिप्स देगा, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा जो है वो खूबसूरत लगेंगे। ये देखें, अगर मैं लिपस्टिक अगर इसके बीच में सेंटर में ना भी लगाऊँ तो मुझे नीड नहीं थी, यही बहुत खूबसूरत लग रहा था देखने आप सिर्फ आउटलाइन से ही। उसके बाद हमने जो है वो थोड़ा सा पीची ग्लॉसी शेड लेना है, ये हमने अपने लिप्स के ऊपर अप्लाई कर लेना है। लाइट लाइट सा शेड अप्लाई करना है, देन हमारा मेकअप जो है वो हो जाएगा कंप्लीट। और ये देखें, हमारे लिप्स जो है वो कितने फ्लॉलेस लुक दे रहे हैं, और ये है हमारा फाइनल लुक हमारे आई मेकअप का। मैंने ये ट्यूटोरियल जो है सेकंड पार्ट में जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें आपको दिखा दी हैं, और फर्स्ट पार्ट में भी मैंने बहुत अच्छी चीज़ें जो है वो उसमें ट्यूटोरियल में मेक अपलोड करी हैं। बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही सफाई से, प्रॉपर जो है वो डिटेल में मैंने आई मेकअप ये क्रिएट किया है, ठीक है। ये बहुत ही सॉफ्ट आई मेकअप है, और या पार्टी जो है वो किसी भी ओकेजन पे जो है वो ईज़िली अवेल कर सकते हैं, लगा सकते हैं। इसमें कोई मैंने बहुत महंगी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करी हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स हैं सारी। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मेकअप में जब वीडियो बनाऊँ तो व्यूअर्स के लिए काफ़ी अच्छी और मुनासिब कीमत में जो प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं वही मैं अवेल करूँ, उसी पे मैं आपको मेकअप करके दिखाऊँ। क्योंकि हर कोई जो है वो इतना महँगा कॉस्मेटिक्स जो है वो बाय नहीं कर सकता, सीधी सिंपल सी बात है। तो नॉर्मली आप जो कॉस्मेटिक्स आपके पास मेकअप होता है, आप उससे भी बहुत अच्छा मेकअप कर सकते हैं, कोई इसमें इश्यू नहीं है। अच्छा, जो भी मैं कॉस्मेटिक्स जो मेकअप यूज़ करती हूँ, मेरा अपना पर्सनल बाय किया हुआ है, मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रही हूँ इसमें। और मेरा जो मकसद है, मेरा जो पर्पस है, वो लोगों को बताना है, सिखाना है कि जिनको नहीं आता। तो आई होप कि आपको मेकअप जो वो अच्छे से समझ आया होगा, और काफ़ी अच्छी वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर देखें। और अगर किसी भी टॉपिक पे आपको मेकअप की वीडियो देखनी है, किसी भी शेड्स के ऊपर, किसी भी ट्यूटोरियल के ऊपर, तो काइंडली आप मुझे ईमेल के थ्रू बता सकते हैं, और डीएम भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी पोस्ट या स्टोरीज जो है वो शेयर करती रहती हूँ। तो जब तक जो है वो हमारी नेक्स्ट वीडियो नहीं आ जाती, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।